Hello everyone, welcome back to my channel Aisha Education Center. I am Laisha Chawla. So आज मैं आपके लिए एक और न्यू टॉपिक लेके आई हूँ एंड दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बिकॉज वो आपको फिर से हेल्प करेगा आपको सेंटेंसेस फॉर्मुलेट करने में। प्लस आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो कि आपको इस टॉपिक का कैसे यूज़ करना है। ये हमारे केजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सो एज आई टोल्ड यू हमारे रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो स्टार्ट तो यहीं से होते हैं। सो उससे पहले उसको स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा कल का वोकैबुलरी वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। दैट वर्ड वाज एक्विजिशन, मतलब कि कुछ प्राप्त करना, टू गेन समथिंग, टू एक्वायर समथिंग। या मैं अगर आपको हिंदी में एग्जैक्टली सेंटेंस बोलूँ तो आई वुड से दैट कि कुछ अर्जित कर लेना मीन्स कुछ प्राप्त कर लेना, टू गेन समथिंग, कुछ लाभ होता है जिससे हमें कोई फ़ायदा हो, दैट इज़ कॉल्ड एक्वायर। वी एक्वायर थिंग्स। या आप ये कह सकते हो कि वेन एवर वी आर इन सम सॉर्ट ऑफ एरिया और लाइक फॉर एग्जाम्पल स्कूल, सो वी एक्वायर सो मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर। The children acquire so many things from their society, from school, from their environment. So I hope आपको मेरे वर्ड का मीनिंग समझ में आया होगा। बट स्टिल अगर आपको कुछ समझ में नहीं, आपको कुछ प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एनीथिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैंने आपको आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कोई भी इशू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोर ओवर आप मुझे बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। एज इन नॉट इन दैट वेज रिक्वेस्ट, आई वॉन्टेड टू से आप मुझे डीएम कर सकते हैं बाकी के सब्जेक्ट के लिए, इंडिविजुअल क्लासेस के लिए। आई हैव नो इश्यूज विद दैट। वी कैन टेक ऑनलाइन क्लासेस, राइट। सो आज के टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक और बात, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियोस को लाइक कर दो, हिट द बेल आइकन एंड उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दो ताकि आपको ऑन टाइम मेरी सारी वीडियोस मिलती रहे एंड आप अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव अपने अच्छे से इम्प्रूव भी कर सके एंड डेवलप भी कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैज एंड हैव। आप कहाँ पे किसके साथ कैसे हैज और हैव यूज करते हो, अप्लाई करते हो सेंटेंसेस में, इट इज ऑल अबाउट दैट। सो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो, सिखा नहीं सकते हो, इट इज़ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच योर किड्स कि जो नर्सरी और जो केजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं उनको हम यूज ऑफ हैज हैव सिखा देते हैं। सो आपको उनको सिखाना है तो आप कैसे सिखाएंगे? इट्स वेरी सिंपल और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। बस यस, बड़ों के लिए ये बेनिफिट होगा कि उनको हैज हैव को सेंटेंसेस में अप्लाई करना बहुत आराम से आ जाएगा और बच्चों को उन्हें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में देना है ताकि वो आराम से इजीली सब्जेक्ट को देख के अप्लाई कर दे। सब्जेक्ट को देख के कैसे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यूज ऑफ हैज इज used with singular subject। singular subject as I told you, subject क्या है हमारा जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं सेंटेंस में, that is called a subject। अब सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है? I told you in previous videos also and previous topics also that subject could be a noun or a pronoun. Okay, so there are some of the words which I have mentioned over here are he, she, it, this, that, or one name। one name as in one name of person, place, animal or thing। means आप इसको सिंगुलर के साथ में हैज को लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगाएंगे। सब्जेक्ट होता है हमारा या तो नाउन या तो प्रोनाउन। प्रोनाउंस मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। प्रोनाउंस हमारे सर्वनाम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है, वह है, ठीक है। एंड संज्ञा हमारे को ऑलरेडी पता है, नाउन होता है, संज्ञा का मतलब होता है किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, ठीक है। सो नाउन में हमारा क्या था? नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ थिंग।
सो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स मेंशन करे थे, मैंने अभी आपको रीड करके बताया। सो आप प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होने की जरूरत। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करे आपके लिए, मैं आपको उससे बताती हूँ कैसे। सो हियर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। he has my book। सो मैंने आपको क्या बोला, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके साथ हैज आएगा या हैव आएगा। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अब ये मेरा प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन सिंगुलर के लिए यूज होगा, तो डेफिनेटली मैं उसके साथ हैज लगाऊंगी। बाकी सेंटेंस में जो रिक्वायरमेंट है आपके लिए वो होगा, जैसे he has my book। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर आप बच्चों को दोगे तो आप उनको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स की ही फॉर्म में देंगे, सो दैट वो सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो हैज या हैव को अप्लाई करेंगे। जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो हम उनको ये नहीं बोलते हैं कि हम नाउन्स में पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग डालेंगे। हम उनको सिर्फ सिंपल बताते हैं कि ही, शी, इट, और किसी वन नेम के साथ में आप हैज लगाते हो। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। अगर आप अपने किसी नर्सरी के बच्चे को, केजी के बच्चे को या फर्स्ट के बच्चे को समझा रहे हैं तो प्लीज आपका ज्यादा फोकस इजी चीजों पे होता है, आप इतना डिफिकल्ट नहीं देते हो। सेकेंड या थर्ड से आप ये वाला कॉन्सेप्ट डालते हो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, दैट कि सिर्फ आपने ही, शी, इट और वन नेम के साथ में या वन एनिमल के नेम के साथ में आपने बच्चे को एक्सप्लेन करना है कि एक के साथ में आप हैज लगाओगे, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपने बेटा हैज लगाना है। और ये बात मैं आपको भी रिपीट कर रही हूँ, आपके लिए मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है ताकि आपको जरा सी भी कंफ्यूजन ना हो। मैं फिर से बताती हूँ कि he, she, it, this, that, वन नेम ऑफ, एक नाम किसका, पर्सन यानी इंसान का, प्लेस मतलब जगह का, एनिमल मीन्स किसी जानवर का, और थिंग मीन्स एज यू ऑलरेडी नो चीजों का। तो जब भी किसी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही हो आप उसके साथ में सिर्फ हैज लगाओगे। ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं सेकेंड एग्जांपल पे जा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ दैट मार्कर हैज नो इंक इन इट। मीन्स आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि इसमें दिस दैट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या किया था, दिस दैट यूज ऑफ दिस दैट किया था हमने। तो दिस दैट हम किन चीजों के लिए यूज करते हैं, दिस दैट हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। मोर ओवर दिस दैट का एक और कॉन्सेप्ट था कि कोई चीज अगर मेरे पास में है जिसको मैं एक जगह खड़े हुए या बैठे हुए टच कर पा रही हूँ तो मैं उसके लिए दिस लगाऊंगी। जो चीज मेरे से दूर है मैं पॉइंट आउट करके बता रही हूँ मैं उसके लिए दैट लगाऊंगी। तो ऐसे हम कभी कभार बात करते टाइम बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन मुझसे, ये मार्कर मुझसे दूर है तो मैं पॉइंट आउट करके बोलूंगी दैट मार्कर हैज नो इंक इन इट। क्यों बोलूंगी दैट मार्कर हैज नो इंक इन इट? बिकॉज अगर कोई उसको यूज करने जा रहा है या कुछ बोल रहा है मेरे को तो मैं यूज कर सकती हूँ, अपना सेंटेंस फॉर्मुलेट करने के लिए बोलूंगी दैट मार्कर हैज नो इंक इन इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आया और वो उसको कह रहा है कि मैं क्या ये मार्कर ले लूं, तो मैं उसको बोल करके बताऊंगी क्या, हिंदी में क्या बोलूंगी, अरे इस मार्कर में तो इंक ही नहीं है। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलूंगी, दैट मार्कर हैज नो इंक इन इट। बिकॉज मैं उसको टच नहीं कर पा रही, दूर से बोल रही हूँ, अभी मैं बोर्ड से दूर नहीं जा सकती हूँ, तो मैं तभी आपको थोड़ा इतना डिफरेंस दिखा रही हूँ, अपने इतना डिस्टेंस दिखा रही हूँ मार्कर और मेरे बीच में, लेकिन स्टिल मैं पॉइंट आउट करके बता रही हूँ कि दैट मार्कर हैज नो इंक इन इट, उस मार्कर में इंक नहीं है। सो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं प्लीज ना। ओके, सो द डॉग हैज, क्यों लगाया मैंने आपको एक बात और बताई थी जब मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करी थी, हम द कहाँ लगाते हैं। मैं चाहती थी उसके साथ और डॉग भी लगा सकती थी, लेकिन मैं इन कॉमन बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक पर्टिकुलर डॉग की बात कर रही हूँ कि उन फॉर एग्जाम्पल उन 4 डॉग्स में से या कुछ कैट्स हैं, कुछ डॉग्स हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर डॉग को निकाल करके अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं ये वाला सेंटेंस तभी मैंने इसके साथ में द लगाया ताकि आपको मैं ये फिर दोबारा रिवाइज करा सकूं। द डॉग हैज, उस डॉग के पास में अ बोन इन इट्स माउथ, मतलब उस डॉग के माउथ में एक बोन है। सो एक डॉग की बात हो रही थी,
सिंगुलर है तभी मैंने उसके साथ में हैज लगाया। मीन्स हैज हैव में आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस रखना है, सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखोगे। सिंगुलर है तो हैज आएगा बस, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल पे जाते हैं। मैंने यहाँ पे प्लेस का भी एग्जाम्पल दिया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स जनरली सारे यूज करे हैं। मैंने ही यूज करा क्योंकि इसमें ये तीनों कवर हो जाते, और इन दोनों में से मैंने दैट यूज करा क्योंकि इससे आपको ऑटोमेटिकली दिस भी क्लियर हो गया होगा। और नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन का ऑब्वियसली आपको मैं बोल सकती हूँ राम हैज माई बुक, श्याम हैज माई पेंसिल, ऐसे आप समझ सकते हो। तो मैंने इसलिए पर्सन का एग्जाम्पल यूज नहीं किया है, ठीक है। मैंने प्लेस का एग्जाम्पल यूज किया है, प्लेस में ये रहा इंडिया वाला, एंड एनिमल में भी मैंने एक यूज कर ही लिया है। सो यहाँ पे मैंने इंडिया पे क्या एग्जाम्पल दिया, इंडिया में एक कंट्री की बात करूँगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मतलब 2 और 3 कंट्रीज, तो तभी मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कंट्री का एग्जाम्पल लिया। अगर कंट्री भी एक है तो उसके साथ भी आप हैज ही लगाओगे, ये नहीं कि कंट्री को आप सोच लो कि ये तो इसमें तो बहुत सारे लोग हैं, नो इट्स नॉट लाइक दैट। एक देश, वन नेशन, वन कंट्री, तो सिर्फ उसके साथ में मैंने क्या ध्यान रखना है कि मैंने उसको कैपिटल लेटर में लिखना है। ऑफ कोर्स कैपिटल लेटर से स्टार्ट करूंगी, भले वो मेरा स्टार्टिंग की सेंटेंस में आए, वो वर्ड मेरा स्टार्टिंग में हो, भले ही वो मेरा मिड ऑफ द सेंटेंस में आए या एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आए। सो इंडिया हैज, एक कंट्री की बात हो रही थी, मेरा सब्जेक्ट एक कंट्री है, तो तभी मैंने उसके साथ में क्या लगाया, हैज लगाया। इंडिया हैज डिफरेंट कल्चर्स ऑफ पीपल, मतलब इंडिया के पास में बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं। आई होप आपको मेरा ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, आपके जितने भी कंफ्यूजन्स होंगे वो क्लैरिफाई हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, आई हैव नो इश्यूज। और इससे रिलेटेड जो नोट्स होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आपको कुछ नहीं करना, उसका सिर्फ स्क्रीनशॉट लीजिए और आप उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अगर आपको रखना है अपने फ़ोन में तो आप वैसे रख सकते हैं, अदरवाइज मेरी वीडियोज़ तो आपके पास हमेशा रहेंगी। सो अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके जाती हूँ, मीन्स इसके अनदर पार्ट पे लेके जाती हूँ, दैट इज हैज। अब हम हैज की सॉरी दैट इज हैव, तो हम हैव स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अब हमारे हैव को कि हमने हैव किसके साथ और कैसे अप्लाई करना है। सो हियर आई हैव मेंशन्ड लाइक हैव, इट इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। जैसे अभी हमने पढ़ा था हैज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में, अब जो हैव है हमारा वो आएगा सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या फिर दोबारा से रिपीट करते हैं, सब्जेक्ट मीन्स हमारा नाउन और प्रोनाउन, ओके। सो नाउन क्या है, अगर हम बात करें प्रोनाउन की इसमें, तो हम बात करेंगे आई, यू, वी, दे, दीज, दोज हमारे प्रोनाउंस में आ गए। और नाउन्स में क्या आएगा, दो या दो से ज्यादा। आई एम मेंशनिंग वंस अगेन, या तो दो या दो से भी ज्यादा नेम्स हो। किसके नेम्स हो, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इनके साथ में हम हैव लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसे, वो देखते हैं। These parents have paid their fees. So मैं फिर से बताती हूँ, these parents, मैंने यहाँ से these उठाया है, इस प्रोनाउन को उठाया है मैंने। These parents, जब हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, अगेन आई एम टेलिंग कि कुछ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स हैं, तो मैंने उनके पर हाथ रख के बोल दिया है, मैंने उनको जस्ट उनके पास खड़ी हूँ तो मैंने बोल दिया these parents have paid their fees, कि इन पेरेंट्स ने फीस पे कर दी है। Then I have many dresses. So I आ गया, I obviously मैं I अपने आप को I तब बोलूंगी जब दो लोगों के बीच में बात हो रही है। जब मेरे सामने कोई और खड़ा है और मैं उसको बोलूं I am लाइशा चावला, तो ऑब्वियसली मैं अपने लिए तब बोलूंगी ना जब मैं किसी और को बता रही हूँ, तो इट मीन्स दो लोगों के बीच में बात हो रही है, तभी आई एम यूजिंग I for myself.
ओके, तभी मैं आई यूज कर रही हूँ खुद के लिए। आई हैव तो मतलब प्लूरल में आ रहा है ये, तो आई के साथ में हमने लगाया हैव। आई हैव मैनी ड्रेसेस, मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं। देन अब यहाँ पे मैंने मैंने यहाँ पे यूज करा है प्लूरल सब्जेक्ट्स, मतलब नेम ऑफ पर्सन, मतलब कि नाउन को यूज करा है मैंने, प्लूरल नाउन को यूज करा है। कैसे? राम, श्याम एंड सीता, 3 लोगों के बारे में मैंने बात करी है। have completed their work, उन लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। 3 लोग थे, 1 से ज्यादा यानी 2 से ज्यादा थे, तो मैंने उनके साथ में क्या लगाया? have। am I clear? समझ में आया आप लोगों को? प्लीज अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज 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 इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, प्लीज उसको शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि इस सिचुएशन में सब अपने घर पे हैं, तो घर बैठे बैठे कुछ फ़ायदा उठा लो। और मैं आपको इसके नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो दैट वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपने जो समझा है वो आपके पास रिटर्न में भी होगा। मैं आपको फिर से एक बार ही रिवाइज कराती हूँ। हैज हम लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में, और हैव हम लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज भूलना मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक करना और उसको शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद अनदर टॉपिक, और मैं आज का जो वर्ड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।